ब्रिटेन का अगला पीएम कौन? भारतवंशी ऋषि सुनक रेस में आगे। लीज के वादे पर पहले ही कह दिया था इकोनॉमिक तबाह हो जाएगी। इसकी पॉलिटिकल पंडित कई दिनों से जो बात कर रहे थे वही हुआ। महज 24 घंटों में लीज ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही थी। आखिरी बार पार्टी ने दबाव बनाया तो उन्होंने झुकना पड़ा। लीज ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक पद में बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि लीज के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का सदस्य दल का नया नेता कौन बनेगा। मीडिया रिपोर्ट में से भारतीय दूत के ऋषि सुनक को भी इस पद के लिए सबसे बड़ा और सबसे काबिल दावेदार बताया जा रहा है। बुधवार में कई नेताओं ने सुनक ने अगस्त में दिए गए बयान को याद दिलाई। तब ऋषि सुनक ने कहा था लीज अगर टैक्स में कटौती कर दी जाएगी तो चुनावी वादा कर रही है, यह इकोनॉमिक्स को तबाह कर देगी। ऋषि वाणी में सच साबित हुई। पूर्व वित्त मंत्री क्लाक्सी वर्टिंग और जेरेमी हंट दोनों ही नए पार्टी लीडर की रेस से खुद बाहर हो चुके थे। अब सबसे बड़ा दावा यह है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का माना जा सकता है। बुधवार को द गार्डियन ने एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश के लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी में कई सांसदों को सोच रही है। सितंबर वो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लीज को गलत चुन लिया गया था। अब सवाल यह है कि ऋषि सुनक दोबारा इस रेस में शामिल होंगे। इनकी सबसे बड़ी पार्टी जो पार्टी में देश में रियासतों में 15 दिन उथल पुथल मची थी और ऋषि सुनक साथ थे। पूर्व मंत्री वेरेडेन ने इस रेस में शामिल हो सकती है। वैसे भी लीज ने चुने जाने से पहले संसद में वोटिंग की थी जिसमें सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले थे। जब दो कैंडिडेट यानी लीज व सुनक बचे रहे तो फैसला कंजर्वेटिव पार्टी ने मेंबर्स ने किया। इसमें लीज ने बाजी मार ली। सुनक ने पहले ही आग्रह कर दिया गया कि लीज ने जो चुनावी वादे किए हैं इससे ब्रिटिश की इकोनॉमिक तबाह हो जाएगी। इस साल में ब्रिटिश में मीडिया में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें सियासी भूचाल के बावजूद सुनक चुप रहे हैं। 15 दिन हो गए वो ना मीडिया के सामने आए ना ही उन्होंने कुछ लिखित बयान जारी किया। यह खामोशी क्यों, यह सुनक ही बता सकते हैं। पद के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों की वोटिंग में हारने के लिए ऋषि सुनक ने फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। सुनक ने अक्टूबर में होने वाले पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। सुनक ने सार्वजनिक बयानों से किनारा कर दिया। आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को किया गया। माना जा रहा है कि सुनक समर्थक के साथ रणनीतिक में जुटे हैं क्योंकि सुनक के साथ ट्रस्ट से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइल वोटिंग में सुनक को 137 में से 113 वोट भी मिले हैं। 2 महीने पहले ही सुनक ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा है कि हम सभी भारत के साथ ट्रस्ट में काम करने के लिए औपचारिक में जागरूकता है। दोनों ही देशों में रिलेशन को बदलना जाना चाहिए। इसके बाद देश में कुछ सीखने मिलेगा। भारत से हमें कुछ सिखा ही सकते हैं। यूके के स्टूडेंट में भारत से जाना आसान कर दिया जाना चाहिए। वहीं भारत में आए और कल्चर के लोगों को जीने की जागरूकता मिलेगी। भारत में यूके की कंपनियों के साथ काम करने में आसानी मिलेगी। केवल एक तरफा व्यापार नहीं किया जाएगा। चीन ने ब्रिटिश के नेशनल सिक्योरिटी व इकोनॉमिक्स को खतरा बताया। लंबे वक्त से इसे इनकार व सामना भी कर रहे हैं। इसमें बेहद अलर्ट भी जरूरत है। पीएम बनने के बाद मैं जो देश में सुरक्षित बनने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं वह करूंगा। बतौर प्रधानमंत्री यह मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ब्रिटिश के पीएम बनने के लिए इच्छुक ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिपिंग की तैयारी। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुनने की प्रक्रिया एक कमेटी शामिल होती है। यह कमेटी के सदस्य व पार्टी के सांसद ही होते हैं। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पद से रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने चीन में सख्त रुख दिखाया है। सुनक ने कहा है बिल्कुल साफ हो चुका है कि चीन हमारे देश और दुनिया के सबसे बड़ा खतरा है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो पहले दिन से ही चीन के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? बाकी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक व डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है और मैं आगे से आगे जानकारी आपको अच्छी उपलब्ध करवा सकूं।